दोस्तों, अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है, चाहे वो सरकारी बैंक में हो या प्राइवेट बैंक में हो, तो ये वीडियो आपके लिए आज बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। आज हम बात करने वाले हैं उन बड़े बदलाव के बारे में, जो 1 अप्रैल 2026 से देश भर में लागू हो चुके हैं और जिनका सीधा असर आपके बैंक अकाउंट पर पड़ने वाला है। ये वीडियो दोस्तों खास तौर पर हर उस व्यक्ति के लिए है जो बैंकिंग सेवाओं को यूज़ करता है। चाहे आप स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा हो, बिज़नेस करते हो, हाउसवाइफ हो या सीनियर सिटीज़न हो, ये नियम आप सभी पर लागू होने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आरबीआई द्वारा लागू किए गए 8 नए नियम क्या है, इनसे आपको फायदा क्या होगा, कहाँ आपको नुकसान हो सकता है और सबसे जरूरी बात कि आपको क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए क्योंकि हर पॉइंट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है जो हर बैंक अकाउंट खाता धारक को जरूर देखनी चाहिए। देखो, सबसे पहला जो बड़ा बदलाव है वो है मोबाइल नंबर अपडेट को लेकर। पहले क्या होता था, देखो, अगर आपको अपने बैंक अकाउंट में मोबाइल नंबर बदलना है तो आपको बैंक में जाना पड़ता था या फिर एटीएम मशीन के जरिए ये काम करना पड़ता था। लेकिन इस प्रोसेस में कई तरह की दिक्कत आती थी। कई बार फ्रॉड के मामले भी सामने आते थे, जहां किसी दूसरे व्यक्ति ने अगर अकाउंट का मोबाइल नंबर बदलकर गलत ट्रांजैक्शन कर लिया। इसी प्रॉब्लम को देखते हुए अब नया सिस्टम लागू किया गया है। अब आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन से ही अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हो और इसके लिए इस्तेमाल होगा आधार फेस ऑथेंटिकेशन का। इसमें क्या होगा कि जब आप बैंक के ऐप में नया मोबाइल नंबर डालोगे तब आपका फेस स्कैन किया जाएगा, आपकी लाइव फोटो ली जाएगी उसमें और उसे आधार डेटाबेस से मैच किया जाएगा। अगर आपका चेहरा मैच हो जाता है तो आपके नए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और उसे डालते ही आपका नंबर अपडेट हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और फ्रॉड के चांस भी बहुत कम हो जाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे बड़े बदलाव की जो डिजिटल पेमेंट से जुड़ा हुआ है। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड के मामले दोस्तों आप देख ही रहे हो, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों के अकाउंट से पैसे निकल जाते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता। इसी को रोकने के लिए अब आरबीआई ने टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य कर दिया है। अब जब भी आप कोई ऑनलाइन पेमेंट करोगे तो सिर्फ ओटीपी डालने से अब काम नहीं चलेगा। आपको एक और वेरिफिकेशन देना होगा, जैसे कि पिन देना पड़ सकता है आपको, पासवर्ड, फिंगरप्रिंट या फेस आईडी देनी पड़ सकती है। इससे जो आपका ट्रांजैक्शन होगा वो ज़्यादा सेफ हो जाएगा। हो सकता है दोस्तों इसमें थोड़ा समय लगे, लेकिन ये आपके पैसे की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों जो तीसरा बड़ा बदलाव है वो है पैन कार्ड से जुड़ा। अब दोस्तों 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड के लिए आवेदन करने का पूरा सिस्टम बदल दिया गया है। अब नया फॉर्म लागू किया गया है और पुराने नियमों में भी बदलाव किया गया है। सबसे बड़ा बदलाव तो ये है कि अब आपका नाम जो है वो आधार कार्ड के अनुसार ही पैन कार्ड में होना चाहिए। अगर आपका आधार और पैन में नाम अलग है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा अब फर्स्ट नेम, मिडल नेम और जो लास्ट नेम है वो सही तरीके से भरना जरूरी है। साथ ही अब दोनों पेरेंट्स की डिटेल देना अनिवार्य कर दिया गया है। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी अब दोनों देना जरूरी होगा। ये बदलाव इसलिए किया गया है ताकि फर्जी पैन कार्ड बनना बंद हो सके। अब दोस्तों आते हैं चौथे बड़े बदलाव पर जो आपकी जेब पर सीधे असर डाल सकता है। अगर दोस्तों आप बैंक में कैश जमा करते हो या निकालते हो तो अब नई लिमिट लागू कर दी गई है। अब पूरे साल में अगर आप 10 लाख रुपए से ज्यादा का कैश जमा किया या आपने निकाला तो आपको पैन कार्ड देना अनिवार्य होगा। ये नियम आपके सभी अकाउंट को मिलाकर लागू होगा, यानी अगर आपके एक से ज्यादा अकाउंट है तो सभी को जोड़कर ये लिमिट देखी जाएगी। इसके अलावा प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने पर भी नई लिमिट तय की गई है। अगर आप 20 लाख रुपए से ज्यादा की प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैन देना जरूरी होगा। पांचवा जो नियम है दोस्तों वो है यूपीआई यूजर से जुड़ा हुआ है। दोस्तों पहले अगर आप यूपीआई के जरिए एटीएम से कैश निकालते थे वो फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में नहीं गिना जाता था, समझ में आया। लेकिन अब ये नियम बदल गया है। अब यूपीआई से किया गया कैश विड्रॉ भी आपकी एटीएम फ्री लिमिट में शामिल होगा। यानी अगर आपके महीने की जो 5 फ्री लिमिट है और आपने 5 बार कैश निकाल लिया तो छठी बार आपको चार्ज देना पड़ेगा और जो ये चार्ज होगा लगभग 23 रुपये प्रति ट्रांजैक्शन हो सकता है, जिस पर जीएसटी अलग से लगेगा। अब दोस्तों बात करते हैं उन लोगों के लिए अच्छी खबर की जिनके पास जीरो बैलेंस अकाउंट है। अब ऐसे अकाउंट पर कई सुविधाएं बिल्कुल फ्री कर दी गई है। आपको मिनिमम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होगी, कैश जमा करने पर कोई चार्ज नहीं लगेगा, डेबिट कार्ड पर कोई एनुअल फीस नहीं लगेगी, पासबुक और जो स्टेटमेंट है वो भी फ्री में मिलेंगे। इसके अलावा आपको हर महीने कम से कम 4 फ्री ट्रांजैक्शन मिलेंगे। अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जरूरी नियम की जो ज्यादा बड़े ट्रांजैक्शन करते हैं। अगर आपके अकाउंट में बहुत ज़्यादा कैश ट्रांजैक्शन होते हैं तो अब बैंक इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देगा। सेविंग अकाउंट में अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा कैश जमा किया है तो रिपोर्टिंग हो सकती है
और करंट अकाउंट में जो ये लिमिट है दोस्तों, ये 50 लाख रुपए रखी गई है। इसके अलावा अगर आपने 10 लाख से ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट की है तो भी उसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को जाएगी। तो दोस्तों बात करते हैं आखिरी और जो सबसे जरूरी नियम है। ठीक है, अगर दोस्तों आपके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होता है तो अब आपको मुआवजा मिलेगा। ये जो नया नियम है अभी ड्राफ्ट में है, लेकिन जल्दी लागू किया जाएगा। इसमें आपका जो फ्रॉड अमाउंट का 85% तक का मुआवजा आपको मिल जाएगा, लेकिन इसके लिए एक लिमिट रखी गई है जो है 25,000 रुपए तक। ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको 5 दिन के अंदर फ्रॉड की रिपोर्ट करनी होगी, तभी आपकी रिपोर्ट शामिल होगी इसमें। तो दोस्तों ये थे 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले 8 बड़े नियम, जो हर बैंक अकाउंट होल्डर के लिए जानना बेहद जरूरी है। इन नियमों का उद्देश्य दोस्तों आपकी सुरक्षा बढ़ाना है, बैंकिंग सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी बनाना है। लेकिन अगर आप इन नियमों को नहीं समझते तो आपको नुकसान भी हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि इन नियमों को आप ध्यान से समझे, ध्यान से देखें। ठीक है, और अगर दोस्तों आपको जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में लिख के जरूर बताना। ठीक है, और दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।